Very good morning, students. You are most welcome in ABN JJN Math class. अभी तक हमने अपनी क्लास में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। आज हम 2.4 के क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे, जो आपके मैथ्स के बुक के पेज नंबर 46 पे है। तो पेज नंबर 46 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड। क्या फाइंड करना है? तो चलिए फटाफट अपन ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7/3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हमारा है 4/9 डिवाइडेड बाय 5। और थर्ड हमारा है 6/13 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमने क्वेश्चन फर्स्ट में जैसे सॉल्व किया था कि फर्स्ट डिजिट को एज इट इज रखते हुए हमें आगे डिवाइड का जो साइन दिया हुआ है उसको मल्टीपल में चेंज करना है। और ये जो नंबर मेरे पास 2 है, अगर इसका डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ तो उसको 1 मानते हैं। और जो सेकंड डिजिट होती है, हमेशा सेकंड डिजिट का रेसिप्रोकल किया जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/2। ये मैंने इसका रेसिप्रोकल किया। अब आप देखिए, दोनों डिजिट्स ना तो डायगोनल्स में ही कट रही है, ना ही ऊपर नीचे कट रही है एक ही टेबल से। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 7 1 जा 7, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 3 2 जा 6। ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 4/9 मैंने एज इट इज रखा। अब यहाँ पर 5 के नीचे डिनोमिनेटर 1, मल्टीप्लाई में अगर डिवाइड को कन्वर्ट करना है तो सेकंड डिजिट का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। ये हो गया 1/5। अब क्योंकि यहाँ पे भी डिजिट नहीं कट रही है तो 4 1 जा 4 और 9 5 जा 45। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड में हमें अगेन 6/13 मेरा आ गया। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, इसको चेंज करना है तो क्या करूंगी मैं? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और सेकंड डिजिट का रेसिप्रोकल किया, 1/7। यहाँ पर मेरा आंसर वापस से डिजिट नहीं कट रही तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मैंने मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6, डिनोमिनेटर को 13 7 जा 91। ये मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 4, इसका पार्ट 4 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 4 आप देखिए। पार्ट 4 में मेरे पास है 4 and 1/3 डिवाइडेड बाय 3। 5 पार्ट पे मेरे पास है 3 and 2 1/2 डिवाइडेड बाय 4। और 6 पार्ट में मेरे पास डिजिट है 4 and 3/7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब अपने पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 3 4 जा 12 और 1 13, 13/3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो सेम प्रोसेस, मैंने 1 लगाया। और अब सेकंड डिजिट का रेसिप्रोकल किया। यहाँ पर देखो 13 1 जा 13, क्योंकि ये कटरा नहीं है, और 3 3 जा 9, 13/9। ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन
3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 3 जा 6 और 1 को ऐड किया 7/2, यहाँ पे डिवाइड 4/1। अब क्या करेंगे अपन, डिवाइड को मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल 1/4। अगर मैंने 7 को 1 से मल्टीपल किया तो 7 1 जा 7, 2 4 जा 8। इसी तरह 6 पार्ट में देखिए 7 4 जा 28, 28 में 3 को ऐड किया 31/7 डिवाइडेड बाय 7, नीचे मैंने 1 लगाया 31/7। इसका रेसिप्रोकल अगर मैंने किया तो 1/7। अब यहाँ पर क्योंकि डिजिट आपस में नहीं कट रही है तो 31 1 जा 31, 7 7 जा 49 और मेरा आंसर आ गया 31/49। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। और हमारा क्वेश्चन 4 है फाइंड अगेन। क्या फाइंड करना है वो देखिए, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। सेकंड पार्ट हमारे पास है 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। थर्ड पार्ट मेरे पास है 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7 और 4 पार्ट मेरे पास है यहाँ पर 2 and 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। यहाँ पर हमें क्वेश्चन थर्ड की तरह ही सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज करनी है, सेम मेथड यूज करना है। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वहां पर हमें डिनोमिनेटर अपोन में डिजिट नहीं दी हुई थी, सेकंड डिजिट सिंगल दी हुई थी, और यहाँ पर नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट डिजिट मेरी एज इट इज आई, डिवाइड को मल्टीपल के साइन में कन्वर्ट किया और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज किया। सेकंड डिजिट का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2/1 और यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीपल किया 4, 5 1 जा 5 और मेरा आंसर आया 4/5। सेकंड देखिए 4/9 एज इट इज आया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल किया 3/2। अब हमें यहाँ देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो एक ही टेबल से कट रहा हो, है कौन सा, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर 2 की टेबल 3 तक बोली क्योंकि मेरे पास 2/9 और 3/1 आया है, तो 2 3 जा 6 और 9 1 जा, सॉरी यहाँ पे देखो अगेन सेकंड डिजिट भी कट रही है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 है ना, ये भी कट रही है ना। तो यहाँ पर देखो 2 into 1 = 2 और यहाँ पर 3 into 1 = 3। मेरा आंसर आया 2/3। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए 3/7 रेसिप्रोकल करते ही क्या बन गया, 7/8। यहाँ पर 7 से 7 कट हो रहा है 1 टाइम, तो मेरे पास डिजिट क्या बची, 3/8। ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पोर्शन में अपने पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिजिट है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6 और 1 7, 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5। अब यहाँ पर मैं सेकंड डिजिट का रेसिप्रोकल करूंगी तो मेरे पास आया 5/3 और क्योंकि एक ही टेबल से ये नहीं कट रही
तो मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीपल करूंगी, 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अगर आप और ज्यादा आगे निकालना चाहो, क्योंकि नंबरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसमें अगर हम डिवाइड करें तो ये देखिए हमारा आंसर, सेकंड आंसर आप 3 एंड 8/9 भी इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब पोर्शन इसका क्वेश्चन 4 के पार्ट 5 को अब सॉल्व करेंगे। तो अपन फटाफट 5 6 7 इसके पार्ट्स यहाँ पर पहले लिख लेते हैं एक साथ। फाइव में मेरे पास डिजिट है 3 and 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3 और 6 पार्ट है 2/5 डिवाइडेड बाय 1 and 1/2। 7 पार्ट है 3 and 1/5 डिवाइडेड बाय 1 and 2/3 और 8 पार्ट मेरे पास है 2 and 1/5 डिवाइडेड बाय 1 and 1/5। अब इनको सोल्व करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन जहां भी हो, चाहे वो फर्स्ट डिजिट आपकी हो चाहे सेकंड डिजिट हो, हमेशा सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो 2 3 जा 6, 6 में 1 को ऐड किया 7/2। अब यहाँ पर हमें डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करना है और रेसिप्रोकल किया तो आया 3/8। और क्योंकि एक ही डिजिट से नहीं कट रहा तो हम ऊपर की डिजिट को ऊपर से मल्टीपल कर देंगे, नीचे की डिजिट को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह सेम यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 2 1 जा 2 और 1 को ऐड किया 3/2। यहाँ पर मैंने सेकंड डिजिट का रेसिप्रोकल किया और क्योंकि नहीं कट रही है तो 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर दोनों ही डिजिट मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो पहले दोनों डिजिट को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 जा 15 और 1 16/5, 3 1 जा 3 और 5/3। अब इनको रेसिप्रोकल करना है, साइन मैंने मल्टीपल का लगा दिया, इसका रेसिप्रोकल किया 3/5 और क्योंकि डिजिट्स नहीं कट रही ऊपर की टेबल बोली मैंने 16 3 जा 48 और 5 5 जा 25। यहाँ पर सेम ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 2 जा 10 और 1 11, 11/5, 5 1 जा 5 और 1 6, 6/5। सेकंड डिजिट को रेसिप्रोकल किया, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे मेरे पास 11/6 बचा जो आपका आंसर आ गया। इस तरह से एक्सरसाइज 2.4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चारों क्वेश्चंस आपको मैथ्स की नोटबुक में करने हैं। अब एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। आज एक्सरसाइज 2.5 भी स्टार्ट करेंगे।
इसका पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.5 आपके मैथ्स के बुक के पेज नंबर 47 पे है, तो 47 पेज नंबर निकालिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, विच इज ग्रेटर, हमें कंपैरिजन करना है कि जो डिजिट्स हमें दी हुई हैं उनमें से कौन सी डिजिट ग्रेटर है, बड़ी है। आज हम ये डेसिमल्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे पास है 0.5 और 0.05। यहाँ पर हमें 2 डिजिट्स दी हुई हैं और दोनों का कंपैरिजन करके हमें बताना है कि कौन सी डिजिट ग्रेटर देन है। तो इसके लिए देखिए दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि डेसिमल के पहले भी मेरे पास डिजिट है और डेसिमल के बाद भी है, यानी कि मेरे पास कितने पार्ट्स हैं डिजिट्स के? 2 पार्ट्स हैं। पहला होल नंबर का है और दूसरा पार्ट कौन सा है? डेसिमल का नंबर है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स हैं जिनसे हमें कंपैरिजन करना है। इन दोनों पार्ट्स को देखकर ही डिजिट्स का कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मेरे पास 0.5 और की जगह मैं यहाँ पर एक ब्लैंक बॉक्स ले लेती हूँ 0.05। अब इसका जब कंपैरिजन करते हैं तो आप ये देखो डेसिमल से पहले मेरे पास वोल पार्ट है और वो वोल पार्ट फर्स्ट डिजिट में क्या है? 0 और सेकंड में भी क्या है? 0, यानी कि दोनों पार्ट इक्वल है। इक्वल है ना। अब यहां से तो हमें पता नहीं चला कि कौन सा बड़ा है कौन सा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब डेसिमल के ठीक बाद में आप ये देखो यहाँ पर 5 है जो कि 0 से ग्रेटर देन है। आपके टेंस प्लेस पे क्या है? 5 और यहाँ क्या है? 0। तो 5 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स आपकी कौन सी डिजिट बड़ी हुई? ये वाली, है ना। कौन सी हुई? 0.5 इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे टेंस प्लेस पे 5 है, यहाँ टेंस प्लेस पे 0 है। 5 कहाँ पे है? 100th प्लेस पे है। तो 10th प्लेस पे आपका 5 है वो 0 से ग्रेटर देन है। इट मीन्स 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ओके, इसी तरह अपन सेकंड क्वेश्चन इसका देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 0.7 और 0.5। 0.7 और 0.5। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अगेन अपने को वोल पार्ट दोनों के इक्वल हैं। इक्वल है ना, 0 और 0। तो यहाँ पे अपने को नहीं पता चलेगा कि कौन सी डिजिट ग्रेटर देन है कौन सी से। लेकिन डेसिमल के बाद में आप ये देखो 10th प्लेस पे ये 7 है और ये 5 है। 7 इज ग्रेटर देन 5। 7 क्या है? 5 से ग्रेटर देन है। इट मीन्स 0.7 इज ग्रेटर, किससे ग्रेटर है? 0.5 से।
अब यहाँ देखो थर्ड डिजिट में मेरे पास है 7 और 0.7, ठीक है। यहाँ पर हमें फर्स्ट डिजिट ही दी गई है, सेकंड नहीं दी हुई है ना। तो हमें ये देखना है कि दोनों का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। तो आप ये देखो, ये जो 7 है और ये 0.7 है, ठीक है। यहाँ पर ये है, ये क्या है, वोल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर 0 वोल नंबर है, क्योंकि डेसिमल से पहले जो भी नंबर आएगा वो क्या होता है, वोल नंबर होता है ना। तो अब आप बताओ कि 0 से 7 बड़ा है ना, है ना। तो 0.7 क्या हो गया, छोटा, और 7 क्या हो गया, बड़ा। 7 इज ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास नंबर है 1.37 और 1.49, यही है ना। यहां पर अगेन हमें कंपैरिजन करना है। तो आप ये देखो, ये पार्ट आपके इक्वल हैं, वोल नंबर डेसिमल से पहले यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों सेम हो गए ना। लेकिन 10th प्लेस पे आप ये देखो 4 इज ग्रेटर देन 3। 4 क्या है, 3 से बड़ा है। पॉइंट के ठीक बाद में यहाँ पे 4 है ना, और यहाँ पॉइंट के ठीक बाद क्या है, 3। तो 4 बड़ा होता है कि 3, 4। तो ये आपका डिजिट बड़ा हो गया। तो 1.49 इज ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.03 और 2.30। अगेन इसका कंपैरिजन करते हैं। वॉल पार्ट पे दोनों साइड हमारे पास 2 और 2 है, दोनों क्या है, इक्वल। लेकिन 10th प्लेस पे आप देखो 3 इज ग्रेटर देन 0। 3 है वो 0 से ग्रेटर देन है। इट मीन्स 2.30 इज ग्रेटर। ये डिजिट हमारी बड़ी है। नेक्स्ट देखिए 6 पोर्शन में हमें दिया हुआ है, इसका 6 पार्ट है 0.8 और 0.88, ठीक है। अब यहां देखें, ये मेरे पास 2 डिजिट में है और ये 3 डिजिट में है। तो सबसे पहले तो वोल नंबर तो दोनों के इक्वल हैं, यहां पर तो हमें कंपैरिजन हम कर नहीं सकते क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल हैं। अब देखना डेसिमल के बाद में 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो भी क्या है, इक्वल है, वो भी इक्वल है ना। अब हमें पता कैसे चलेगा, तो जब हमारे पास थर्ड डिजिट नहीं होती तो उस डिजिट को हम क्या मान लेते हैं, 0। क्या मान लेते हैं, 0। तो ये आपका 0.80 हुआ और ये 0.88। अब यहाँ देखो 0 से 8 बड़ा है ना, जहां पर यहाँ पर मेरे पास कोई डिजिट नहीं थी तो मैंने क्या लगा लिया,
0, जहां कुछ भी नहीं है वहां 0 लगा देंगे। अब 0 से 8 बड़ा है तो कौन सी डिजिट बड़ी हो गई? 0.88 इज ग्रेटर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन 1 भी अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम अपनी क्लास में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबको इस एक्सरसाइज का रिवीजन करना है, अपने नोटबुक में करना है।